हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखें, जब से प्रेसिडेंट बाइडेन साहब उन्होंने ओथ लिया है तब से उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक कर्टिसी या एक फॉर्मल कॉल नहीं की है। अच्छा, ये इशू तब से चला आ रहा है, ये बात तब से हर हमारे जो स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट तब हुई जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये रिसेंटली अभी जो इनका जो एक विज़िट हुआ था यूएस में, वहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें टाइम एंड अगेन उन्होंने ये चीज़ रिपीट उन्होंने ये बात कही कि जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने अभी तक कॉल नहीं की, लेकिन उसमें कोई रीजंस हो सकते हैं या क्या। बहरहाल उन्होंने जो है वो बात घुमा दी, लेकिन वो बात बड़ी हाईलाइट हुई। दूसरे जो मुल्कों की मीडिया है उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया और बार बार इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया कि यूएस प्रेसिडेंट ने जब से ओथ लिया है, जब से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली है, तब से उन्होंने इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल नहीं किया, फॉर्मल इंगेजमेंट नहीं की। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि आखिर रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से एक कर्टिसी कॉल नहीं कर पा रहे, या कौन से रीजन से जिसकी वजह से वो फॉर्मल इंगेजमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं चाह रहे। अच्छा, नंबर वन रीज़न जो हम ये कहते हैं कि जब से प्रेसिडेंट साहब उन्होंने जो है वो 20 जनवरी 2021 को ओथ लिया था, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस दिन के लिए। लेकिन उसी दिन 20 जनवरी को एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, और वो क्या थी? जी हाँ, वो ये थी कि पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था शाहीन 3 का, जिसमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो वार हेड्स जो है वो कैरी कर सकती है। वो जो मिसाइल्स हैं वो कैरी कर सकते हैं वार हेड्स। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि उसी सेम दिन में 20 जनवरी को जब प्रेसिडेंट बाइडन ने ओथ लिया था तब, और उसी दिन पाकिस्तान ने ये जो है वो एक मिसाइल टेस्ट किया था जिसमें न्यूक्लियर वार हेड जो है वो कैरी करने की कैपेबिलिटी थी। तो इस चीज़ को जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने अपने नज़रिए से इस चीज़ को देखा, क्योंकि देखें, प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो एक डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को बड़े बड़े डीपली इस चीज़ को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड जो है वो गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैसे ये चीज़ हुई है सक्सेसफुल, जो है वो शाहीन मिसाइल टेस्ट हुआ था, तब से उनको ये चीज़ जहन में बैठ गई है कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है। नंबर वन रीज़न ये। नंबर सेकंड रीज़न क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट। देखें, यही प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा। और उनकी टाइम पीरियड में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो एक इंसिडेंट हुआ था। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, जो कि यूएस ने किया था 2 मई 2011 को। तो उन दिनों में बहुत पाकिस्तान और यूएस के दरमियान एक बहुत जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी और मिसट्रस्ट डेवलप हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो इतना ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान पे। और उसका एक रीज़न ये भी समझा जा रहा है कि वो जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने क्लियरली कहा था कि हमें पता नहीं है कि जो उसामा बिन लादेन है वो पाकिस्तान में छुपे हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। नंबर थर्ड रीज़न इज़ चाइना। देखें, सबको पता है कि यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वार 2.0 स्टार्ट है। और यूएस जो है वो हमेशा से ये कहता रहा है पाकिस्तान को कि आप हमारे कैंप में आ जाएं, जबकि पाकिस्तान ने क्लियरली ये कहा है कि हम किसी की कैंप में अब नहीं आने वाले, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर ली है फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक। पाकिस्तान ने कहा है कि हम हर कंट्री की इज़्ज़त करते हैं, हम हर हर कंट्री से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी का ग्रुप नहीं बनेंगे, किसी के कैंप में नहीं आएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें जो है वो यूएस समझ रहा है कि वो चाइना की कैंप में है। और रिसेंटली आप देखें कि ये जो
हुआ था, पाकिस्तान ने मना किया था यूएस को कि हम बेस नहीं देंगे आपको, तो वो भी एक ये चीज़ समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है चाइना के कहने पे ये चीज़ सारी चीज़ कह रहा है, पाकिस्तान यूएस को मना किया कि हम आपको बेस नहीं देंगे। अच्छा जी, नंबर फोर्थ रीज़न इस के जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है यूएस में। देखें ये एक सबको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है यूएस में, यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बहुत रीजंस है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो लॉबिंग करता है, किस तरह से वो जो कॉमन पब्लिक के वहाँ की इंडिया की जो वहाँ पे रेजिडेंट्स है वो किस तरह से लॉबिंग करते हैं। बॉलीवुड का कितना बड़ा जो है वो कहते हैं कि वो एक इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, वो किस तरह से उस चीज़ को फिर लॉबिंग करते हैं फॉर इंडिया। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये जो मेन चीज़ है कि भाई इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है यूएस में, तो उसकी अगर हम प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखें, वो ये है कि देखें जो अप्रैल में 2021 में जो यूएस ऑफिशियल का फर्स्ट विजिट था क्लाइमेट रिलेटेड, तो उन्होंने इंडिया का विजिट किया लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ये कहें कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है रिलेटेड टू क्लाइमेट कंट्रोल। पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बिलियन ट्री सुनामी और बहुत से जो क्लाइमेट थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स लिए हैं, तो इस हिसाब से पाकिस्तान को इग्नोर करना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उससे ये चीज़ जाहिर होती है कि इंडिया का डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक इन्फ्लुएंस है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, वो फ़िलहाल फॉर्मल जो है वो एंगेजमेंट नहीं चाह रही पाकिस्तान के साथ। तो ये हमने कुछ रीज़न्स जो है वो हमने एनालाइज किए। ये होती है आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप जो है वो अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या रीज़न्स हो सकते हैं, या यूएस के दरमियान, यूएस पाकिस्तान जो यूएस की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दरमियान जो है वो उनके और पाकिस्तान के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन से इवेंट्स हैं जिससे ये साबित होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई मिसट्रस्ट का एलिमेंट है। तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने पेपर में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।